एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का 8वां सर्ग आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमारे वीडियो के जो प्रायोजक हैं आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी और हनुमंत कच्छावा जी, न्यू जर्सी अमेरिका से निरंतर अपना सहयोग हमें देने वाले आदरणीय श्री कच्छावा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस भाग को। 8वें सर्ग का प्रारंभ करें। अष्टमः सर्गः, हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन, ये इसका प्रसंग है अध्याय इस सर्ग का। सत्तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः। दूसरा श्लोक देखेंगे। तदप्रमेय प्रतिकार कृत्रिमं तदप्रमेय प्रतिकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा। दिवंगते वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मतत् व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मतत्। मेरा निवेदन है, जो गुरुकुल के छात्र जो यूपी HESC और यूपी PSC PCS के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का भाग लगा हुआ है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप साथ साथ अर्थ को भी पढ़ें और वाचन के लिए वीडियो का प्रयोग करें, ताकि परीक्षा में आप उत्तम अंक लेकर के अपना उत्तीर्ण हो सकें और अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएँ। तो मात्र आध्यात्मिक रूप से ही इसका लाभ नहीं है इस पाठ का, शैक्षणिक रूप से भी जो लोग अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है अत्यंत उपयोगी है। अभी मैंने देखा जोशी मठ, जिसे अब ज्योतिर्मठ प्राचीन नाम था और अब शास्त्रीय नाम पुनः प्राप्त हुआ है ज्योतिर्मठ। तो ज्योतिर्मठ में एक गुरुकुल जो कि 6 महीना ज्योतिर्मठ में 6 महीना बद्रीनाथ में चलता है, वहाँ के छात्र निरंतर ये सुंदरकांड का पाठ देख करके कर रहे हैं। अभी आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्नेह शुभाशीष और निरंतर आप लोग इस पर अपना कार्य करते रहें, पाठ करते रहें। और छात्रों, मेरा निवेदन है कि आप लोग, चाहे आप किसी भी गुरुकुल के छात्र हों या संस्कृत के छात्र हों, आप साथ में अर्थ को भी अवश्य देखें, तभी जो है आपकी इसमें उत्तम गति बन पाएगी। हमारे पास प्रसंग बहुत अधिक है और अवसर कम है, समय कम है, इसलिए हम अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। आगे कभी भविष्य में होगा तो अर्थ भी बताएंगे, परंतु आप साथ साथ सामान्य हिंदी अर्थ को अवश्य ले करके चलें, जिससे आपकी शब्द संपदा का भी विकास होगा। आपकी जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, वह भी आपका बढ़ेगा। न तत्र किंचिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किंचिन्न महार्घरत्नवत् न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि न तत्र किंचिन्न महाविशेषवत् न तत्र किंचिन्न महाविशेषवत्। आदरणीय कच्छावा जी से भी मेरा निवेदन है कि आप देख रहे हैं आपका जो प्रयास है वो कितने लोगों को फलीभूत हो रहा है, कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और यदि आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास यदि छात्रों को, आने वाली पीढ़ी को सुख देने लगता है, आनंद देने लगता है, तो समझिए आपके ऊपर नारायण की कृपा हो गई, स्वयं भगवान श्री राम की आपके ऊपर कृपा हो गई, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। तपः समाधान पराक्रमार्जितं मनः समाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितं ततस्ततस्तुल्य विशेष निर्मितं ततस्ततस्तुल्य विशेष निर्मितं।
मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरासदं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महर्धिनां यशस्विनामग्न्य, अब ये मग्न्य ही होना चाहिए, मुदामिवालयं यशस्विनामग्न्यमुदामिवालयं। एक बार अर्थ देख करके स्पष्ट करें क्या है। दूसरे के दुर्लभ वायु के समान वेग आग तथा श्रेष्ठ आनंद तप वाले, यशस्विनामग्र्य, मग्र्य बढ़े चढ़े तप वाले, यशस्विनामग्र्य, ठीक है, यशस्विनामग्र्य मुदामिवालयम। आइए अगला श्लोक देखें। विशेषमालम्ब्य विशेष संस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा, विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यत्कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवाभूतगणाः सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि चारुदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः, ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टमः सर्गः। इस तरह से वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में हमारा अष्टम सर्ग आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। क्रमशः आइए आगे बढ़ेंगे और नवम सर्ग को प्रारंभ करेंगे। ये ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम, ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर अनेक कक्षाओं का संपादन किया जाता है, जिसमें कर्म कांड, दुर्गा सप्तशती और स्तोत्र पाठ, सहस्त्र नाम, सामान्य संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा का ज्ञान, प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन आदि कराया जाता है। यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। जूम पर यह ऑनलाइन कक्षाएं होती है और संडे सुबह 10 बजे, मंडे रात को 8 बजे। इसके अतिरिक्त भागवत की कक्षाएं भी होती है, जो कि भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, जो कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रात को 8:30 बजे होती है। इसके अतिरिक्त रुद्री की कक्षाएं अलग से भी संचालित होती है। यदि आप जुड़ना चाहें तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आगे कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़े, नवम सर्ग का प्रारंभ करेंगे। नवमः सर्गः। हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन, पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेली को देखकर उसके भीतर सोई हुई सहस्रों सुंदरी स्त्रियों का अवलोकन करना। सीता की खोज में हनुमान जी अंदर गए हैं, तो रावण के अंतःपुर को भी देखते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तस्यालय वरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतं ददर्श भवन श्रेष्ठं हनुमान मारुतात्मजा। तस्यालय वरिष्ठस्य, यहाँ तक लीजिए, मध्ये विमलमायतं ददर्श भवन श्रेष्ठं हनुमान मारुतात्मजः। अर्धयोजन विस्तीर्ण मायतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासाद संकुलं मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः।
उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् अससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्, यहाँ तक लेंगे, चतुर्विषाणैर्द्विरदैस् त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधं रक्ष्यमाणमुदायुधैः। राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आरिताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतं तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गिलझषाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरम् या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा रिद्धि रक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थ वेश्म चान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्यूहसंयुक्तं ददर्श पवनात्मजः। ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद् विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं परेण तपसा लेभे यत् कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद् राक्षसेश्वरः। ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वर हिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया। रुल्लिखिद्भिरिवाम्बरं मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखिद्भिरिवाम्बरं कूटागारैः शुभागारैः सर्वतः समलङ्कृतम्। ज्वलनार्कप्रतीकाशैः सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रवरवेदिकं जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि ठीक है, ठीक कर लेंगे, स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानील मणिप्रवरवेदिकं विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च तलेनाभिविराजितं चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तं
तरुणोपमं कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्य मारुरोह महाकपिः तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्ष्यान्न संभवम् दिव्यं सम्मूर्च्छितं जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलम् सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुमिवोत्तमम् इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवां रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां स्फाटिकैरावृत्ततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्ता वज्रप्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तंभै सुबहुस्तंभभूषितां समैर्ऋजुभिरत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः स्तंभैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुथयास्तीर्णां पृथिवी लक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहशालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासितां परर्घ्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेवितां धूम्रमगुरुधूपेन विमलां हंस पांडुराम। तो नवम सर्ग का आज 27 श्लोक तक हमने वाचन किया। इसके आगे के श्लोक आपको अगले वीडियो में प्राप्त होंगे। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति श्री राम के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री रामाय नमः।